So hi everyone, my name is Gaurav and this one is the second video on a linear equation in two variable. Actually in our first video we have seen that what is the linear equation and the standard form of linear equation and the solution of the linear equation. So these are the three topics we have studied in our first video. So in this video we will talk about the graphical representation of a linear equation. That is the how you can represent a linear equation in a graph. So for that I'll recap what we have studied up to so far. So अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? So हम लोगों ने फर्स्ट पढ़ा था लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, फिर हमने देखा था स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके बाद सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन के बारे में मैंने बताया था ऐसा इक्वेशन का मतलब पता होगा आपको। अगर किसी एक्सप्रेशन जैसे कि एक्सप्रेशन है 4x + 5, तो अगर इसमें अगर बराबर का साइन है, अगर इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब ये क्या है, इक्वेशन है। मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें इक्वल टू का साइन है उसे बोलेंगे हम लोग, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू का साइन है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसा इक्वेशन जिसका ऑर्डर, जिसका डिग्री क्या हो, 1, ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री 1 हो उसे हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? स्टैंडर्ड फॉर्म था ये ax + by + c = 0। ठीक है, ये था स्टैंडर्ड फॉर्म। और सॉल्यूशन क्या था? जैसे कि अगर आपका x + 5 एक्चुअली y लेते हैं, x + y बराबर अगर 5 लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, x का वैल्यू हम लोग 0 पुट करते थे और y निकलता था 5, x 1 पुट करते थे तो y मिलता था 4। ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन हम लोग निकालते थे, तो ये था हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज वाले वीडियो में बात करेंगे हम लोग टोटली पूरा का पूरा बात करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कैसे आप किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक प्रॉब्लम लेते हैं और उस प्रॉब्लम को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। सो प्रॉब्लम है आपके सामने x + y = 4। आपको क्वेश्चन बोल देगा ऐसा, जो रिप्रेजेंट ऑन अ ग्राफ फर्स्ट नंबर, रिप्रेजेंट फॉलोइंग ऑन अ ग्राफ, फर्स्ट नंबर x + y = 4, सेकेंड नंबर x - y = -3। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेगा और बोलेगा ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जब कभी भी आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए बोलेगा, आप कम से कम 3 सॉल्यूशन निकालोगे। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे निकलता है आपको पता होगा। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो कम से कम 3 सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, मैं बताऊंगा 3 क्यों निकालते हैं, 3 से ज्यादा, 3 से कम क्यों नहीं निकालते, 3 से ज्यादा क्यों निकालते हैं। तो 3 सॉल्यूशन निकालने के बाद फिर हम आगे बात करते हैं। पहले 3 सॉल्यूशन निकालते हैं, और 3 सॉल्यूशन निकालोगे कैसे आप, तो आप चाहो तो किसी को भी, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जो आप x का वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, y का वैल्यू कुछ भी आ जाएगा आपका। तो आप यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट कर दो, तो y क्या मिलेगा आपको, 0 + y = 4, y बराबर मिल जाएगा आपका 4। 0 का कोई वैल्यू नहीं, 0 खत्म, y मिल गया आपका 4। दूसरा आप क्या करो, x = 1 पुट कर दो इसी में, तो 1 + y = 4, y बराबर क्या होगा, 4 - 1 = 3। ठीक है, फिर क्या करते हैं, तीसरा x = 2 पुट कर देते हैं। ध्यान रहे आप कुछ भी पुट कर सकते हो, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है जो 0, 1, 2 ही पुट करना है, आपको जो आसान लगे आप वो पुट करना है। सो अब x = 2 पुट करते हैं, तो x = 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 + y = 4। सो y बराबर क्या आ जाएगा, 4 - 2 = 2। तो देख सकते हो 3 सॉल्यूशन हमने निकाला। एक ये आपका, इसको एक जगह लिखते हैं, तीनों सॉल्यूशन को एक जगह लिख लेते हैं। ठीक है, x और ये आपका y। आपने x 0 पुट किया तो y क्या मिला, 4 मिला। x 1 पुट किया तो y क्या मिला, 3 मिला। x 2 पुट किया तो y क्या मिला, 2 मिला। ये आपका सॉल्यूशन तीनों एक जगह हमने लिख लिया। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ के लिए आपको चाहिए ग्राफ पेपर, और मेरे पास तो ये बोर्ड ही है तो मैं इसी पे ड्रॉ कर रहा हूं। लेकिन अगर आप इसे ड्रॉ करेंगे तो आप इसे ग्राफ पे ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना आप, जो जैसा कि इस टॉपिक का ही नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब ग्राफ पे रिप्रेजेंट होगा। अब मेरे पास तो बोर्ड ही है, तो आपको बताने के लिए मैंने बोर्ड पे ड्रॉ करने जा रहा हूं, मैं बोर्ड पे ड्रॉ करने जा रहा हूं, लेकिन आप इसे ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने ग्राफ पेपर पे 2 लाइन ऐसा ड्रॉ कर देना होगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल।
ध्यान रहे अगर आपका सारा वैल्यू पॉजिटिव में है तो आप अपने ग्राफ के लेफ्ट कॉर्नर में ले सकते हो पॉइंट, लेकिन अगर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का वैल्यू हो तो आप बीच में लेना, मतलब आप पॉजिटिव में जाना और नेगेटिव में जाना, अगर आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों यहाँ पे हो तो। लेकिन अगर सिर्फ पॉजिटिव, जैसे देखो यहाँ पॉजिटिव सब पॉजिटिव है, तो आप क्या करते हैं, इधर नहीं लेते हैं, सिर्फ इधर ही लेते हैं। 1 2 3 4 5, चलिए 4 तक ही है, वो भी वाई है। और इधर 1 2 3 4 5। ध्यान रहे आप, मैंने इधर नहीं लिया, इधर क्या होगा -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, इधर भी -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्या किया, हमारा जो सारा वैल्यू है वो सब पॉजिटिव है, देख सकते हो यहाँ यही पे देख लो सब पॉजिटिव है, तो हमने सिर्फ पॉजिटिव में ही वैल्यू को रखा। अब देखते हैं पहला जो आपका सॉल्यूशन है क्या बोलता है, x अगर 0 हो तो y कितना 4, तो यहां पर x भी 0 y भी 0। ठीक है, यहां पर x क्या है 1, यहां पे x 2, यहां पे x 3, तो अभी तो 0 की बात हो रही है, तो अगर x 0 तो यहां पे 0 और x 0 तो y 4, मतलब x 0 y 4, यही होगा ना। दूसरा x 1 तो y 3, x 1 तो यहां पे है, मैंने नोट कर दू, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो x1 यहां पे और y3 कहां मिलेगा आपको, यहां मिलेगा। तो ये कैसा कुछ होगा, ऐसा होगा, यहां पे होगा इस तरीके से, दूसरा पॉइंट आपको मिलेगा। ये स्ट्रेट दिखाने के लिए मैंने ये डॉटेड लाइन ड्रॉ किया था, ये तो ग्राफ में आपका ड्रॉ रहेगा, आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, सो दूसरा पॉइंट हम लोगों को मिल गया। तीसरा पॉइंट क्या है, x2 तो y2, वेरी गुड, 2 तो 2, तो ये आपका 2 और 2 ऐसा कुछ मिलेगा, सही है ना, सही है, ठीक है। तो 3 पॉइंट आपको मिल गया, देख सकते हो ये 3 पॉइंट हमने जो सॉल्यूशन निकाला था उसी 3 पॉइंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया। उसके बाद आपको एक लाइन ड्रॉ करना होगा जो कि स्ट्रेट होगा, ये पूरा स्ट्रेट लाइन होगा। ये जो लाइन है, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये जो लाइन है यही क्या है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये क्या था आपका, मैं आपको आप यहां पे बताऊं, जो 3 पॉइंट ही क्यों लिया, आपको समझ में आ गया होगा जो कैसे कैसे हमने ड्रॉ किया। अब मैं थोड़ा सा एक बात बताऊं, यहाँ पे 3 पॉइंट ही क्यों लिया। देखो वैसे तो आप 2 पॉइंट लेके भी बना सकते हो, लेकिन 2 पॉइंट में कुछ प्रॉब्लम क्या होगा आपका, जो 2 पॉइंट कहीं भी आप ड्रॉ कर दो वो हमेशा स्ट्रेट ही होगा। ठीक है, मतलब 2 पॉइंट किसी जगह, यहाँ पे एक पॉइंट डाले और एक पॉइंट यहाँ डाले, और जब इस दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो लाइन क्या होगा, स्ट्रेट होगा। ठीक है, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ये होगा, जो अगर इस दोनों पॉइंट में कुछ गड़बड़ी अगर हम कर दे, अगर यहाँ पे कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ गलत हो जाए कैलकुलेशन में, तो भी क्या मिलेगा हमको, स्ट्रेट ही मिलेगा। क्योंकि आपको पता है जो 2 लाइन कहीं भी अगर ड्रॉ करो तो लाइन तो स्ट्रेट होगा, मतलब अगर कुछ गलतियां हमसे हो जाए यहाँ पे सॉल्यूशन करते वक्त, आई मीन इसमें, तो लाइन स्ट्रेट आएगा और हम उसे आंसर छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन अगर आप 3 पॉइंट लिए रहोगे तो कोई भी अगर गलती है यहाँ पे, आपका यहाँ पे कोई गलती अगर आया होगा तो यहाँ पे 3 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा होगा आपको ये जो 3 पॉइंट लेके बनाओ। 3 पॉइंट में क्या है, गलती होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। चलिए कुछ और प्रॉब्लम और लेते हैं। तो थोड़ा सा इसे थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें कोई ज्यादा कैलकुलेशन करना हो, वो भी देख लेते हैं। अगला प्रॉब्लम आपके लिए सामने आ रहा है, वो कुछ ऐसा है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 मानते हैं। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है आपको, तो इसके ग्राफ के लिए आपको करना क्या होगा, वैसे ही काम है, सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना होगा आपको,
आप देख सकते हो x का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं 0, तो x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। 2 इंटू 0 प्लस 3y बराबर 6, तो 3y इक्वल टू क्या होगा 6, y इक्वल टू 6/3 बराबर 2। ठीक है भाई। दूसरा इधर रखते हैं, x बराबर 1 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 लेने के बाद क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 प्लस 3y इक्वल टू 6, तो 3y, देखो 2 1 जा 2 उधर गया तो माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 2 4, तो 3y, सो y बराबर 4/3। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में रख के इसको डेसिमल में ले आते हैं, तो डेसिमल लाने के बाद क्या होगा आपका 1 पॉइंट, देख लो यहाँ पे 4 अगर 3 से डिवाइड करें तो 3 1 जा 3 1 आएगा, और फिर यहाँ पे आप अगर डेसिमल दे दिए तो ये 0 3 3 जा 9, सो 1.3। आगे भी करेंगे तो 3 3 ही आएगा, एक ही डेसिमल तक लेके चलते हैं, सो 1.3। दूसरा इधर ही देखो, x बराबर 2, x बराबर 2 रखने से क्या होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और प्लस 3y बराबर 6, तो 3y, देखो ये 4 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 4, तो 3y, और 6 माइनस 4 में से 4 हो गया तो 2 बचा, सो y बराबर 2/3। ये आपका 2 और 3 का डिवाइड करोगे तो 18, हाँ 0.6 होगा ये आपका। ठीक है, तो ये आपका 0.6। तो देख सकते हो 3 सॉल्यूशन हमने निकाला, x बराबर 1 0, तो y बराबर 2, कहीं एक जगह लिख लो x y, x बराबर आपने 1 लिया 0 लिया तो y क्या आया 2, x बराबर 1 लिया तो y क्या आया 1.3, और x बराबर 2 लेने से y क्या मिला 0.6। अब ड्रॉ करते हैं ग्राफ, तो कुछ ऐसा होगा ग्राफ आपका, ये इसको मानो x एक्सिस और ये रहा y, ये 0 0 है, कहां तक है 2 तक ही है, तो बड़ा बड़ा रख लेते हैं 1, ये आपका 1 है, और ये आपका 2 है, 3 हो गया, 1 2 3। तो आपको पता होगा जो 0 और 1, जब आप ग्राफ पेपर पे जाओगे तो 0 और 1 अगर आप यहाँ पे लिए होंगे तो यहाँ पे आपको 10 छोटा छोटा लाइन होगा, ऐसा 10, ठीक है, यहाँ भी आपको बीच में 10 लाइन होगा, ऐसा 10 लाइन छोटा छोटा होगा। तो अगर आपका 1.3 कहता है, तो अगर ये 1.4 से एग्जैक्ट बीच में है तो उसके यहाँ पे कहीं आपको होगा 1.3, हाँ ये आपका 1.3 होगा। और खैर y में ऐसा होगा, अगर आप यहाँ पे 0 लिए हैं और यहाँ 1 लिए तो यहाँ पे आपका 10 छोटा छोटा लाइन होगा। इस तरीके से आप इसको ड्रॉ करेंगे, मतलब मान लेंगे जो यहाँ पर 1.1 0.2 0.3 0.4 0.5 से लेकर 0.9 तक, 9 के बाद 0.9 के बाद 1, फिर 1.1 1.2 1.3 1.4 ऐसा लेके यहाँ पे 1.9, और 1.9 के बाद क्या होगा 2। उस तरीके से आप मार्किंग कर लो। तो मेरा कुछ अनुमान है जो यहाँ इसके बीच में होगा आपका 1.5, और थोड़ा उसके नीचे होगा 1.3, और ये बीच में होगा क्या 0.5, और थोड़ा सा ऊपर होगा उसके 0.6। तो ये सब मैंने मार्किंग कर लिया, क्योंकि मेरा यहाँ पे पॉइंट है इसलिए मैंने यहाँ पे पहले से मार्किंग करके रखा है। अब देखते हैं, पहला आपको कहता है 0 तो 2, तो ये रहा 0 और ये रहा 2, पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट कहता है आपका 1 तो 1.3, तो 1.3 यहाँ और ये 1 यहाँ, इसको ऐसा मिला दो, लाइन स्ट्रेट होना चाहिए, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इस तरीके से। ये दूसरा पॉइंट मिल गया, इसका जरूरत नहीं है हम लोगों को, बस सीधा रखने के लिए हमने इसको ड्रॉ किया था। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है 2 तो 0.6, तो ये रहा 2 और ये रहा 0.6, तो इसको थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ये भी, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन, इसकी जरूरत नहीं हमें है, तो इसे हम लोग ना इरेज कर देते हैं। तो ये आपका तीसरा पॉइंट। अब करना क्या है, तीनों पॉइंट को मिलाता हुआ एक लाइन आपको ऐसा ड्रॉ कर देना है,
इस तरीके से एरो दिखाने का मतलब ये लाइन आगे भी गया होगा, इधर भी आगे गया होगा। तो ये आपका ग्राफ हो गया, किसका ग्राफ हो गया, इस इक्वेशन का। अब यहां आप दिखा सकते हो 2x + 3y = 6। ठीक है, तो यहां पे आपने देखा क्या, जो ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और पहला वाला जो प्रॉब्लम था उसमें आपने देखा था x + y = 4। ये थोड़ा सा छोटा प्रॉब्लम था जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं था, लेकिन यहाँ वाले में ज्यादा कैलकुलेशन था, आप देख सकते हो। तो ये दो आपका था। आई होप आपको समझ में आया होगा ये दोनों ग्राफ। कोई प्रॉब्लम हो तो आप डाउट पूछ सकते हो।